आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। मैं आभारी हूँ आप सब देखने वालों का जो इतना वक्त निकाल करके मुझे सुनते हैं। इसमें सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। मैं पार्क में आया हूँ। दूसरा नया पार्क है, बहुत बेहतरीन पार्क बना हुआ है। देखिए, 3 देवों ने मिलकर सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के हाथ खुदाई है। एक बनाए सृष्टि सारी, दूजा रोजी पहुंचाता है, तीजा देखे कर्म सभी के, मौत के चक्र चलाता है। ये 3 गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हैं। जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो तीनों गुण विराजमान होते हैं, उसके अंदर बराबर होते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों ही बड़ा होता रहता है उसका एक गुण प्रधान हो जाता है। कोई अच्छा आदमी निकलता है, कोई बुरा आदमी निकलता है, कोई मिला जुला होता है। ये परमात्मा की प्रकृति है। ये है, भगवान गीता में कहते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी चलता हुआ, उड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, आँख खोलता हुआ, आँख मूंदता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्यागता हुआ, इंसान ये समझे कि मैं कर रहा हूँ। ये प्रकृति गुण अपने आप कर रहे हैं, प्रकृति स्वयं कर रही है। ये है, हम लोग जान नहीं पाते हैं अज्ञानता के कारण। ये जरा ध्यान से देखें, बच्चा अपने आप पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, मर रहा है, अपने क्रिया चल रही है। हम खाना खाते हैं, खाना अपने पचता, कौन पचा रहा है? पेड़ अपने आप बड़ा हो रहा, फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, पानी अपने आप बरस रहा है, हम सांसें अपने आप ले रहे हैं। यानी प्रकृति का हर कार्य स्वयंभू स्वयं हो रहा है। और इंसान कहता मैं करता हूँ। जब मैं करता हूँ तो वहीं आदमी बंधन बंधन युक्त हो जाता है। और जब इंसान कहता है मैंने किया नहीं, परमात्मा कृपा हुआ है कार्य, तो बंधन मुक्त हो जाता है। यानी ये न कहो कि मैं करने वाला हूँ, मैं तो खाली माध्यम केवल हूँ। करने वाली कोई और शक्ति जो हमसे करा रही है। ये है, हनुमान जी लंका पूरी फूंक आए, लंका दहन कर दिया। राम के पास आए तो राम ने कहा उनसे, जब राम ने पूरा समाचार सुना कि हनुमान जी लंका फूंक दिया, बड़े बड़े लोगों को मारा वहाँ पर, तो राम क्या कर रहे हैं, सुनि कपि तोई समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुन धारी। हनुमान जी तुमने उपकार किया है, किसी ने किया मेरे ऊपर। हनुमान जी त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैंने किया है। तो हनुमान जी कहते हैं सोई सब प्रताप रघुराई, ना तू कुछ मुर प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, ये आपकी कृपा हुआ है, मेरा कोई योगदान नहीं इसमें है। तो जब का योगदान नहीं तो वो सारे पाप से बच गए कि मैंने कुछ किए ही नहीं है, तो काहे पाप। बहुत लोगों हत्या उन्होंने की, लंका में जाकर बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों का घर जला दिया। ये पाप नहीं पड़ा उनको, क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं, वो आपकी कृपा हुआ है। और जब बखान कोई करता है कि मैंने किया है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो बंधन युक्त हो गया। जब कहा मैंने कुछ किया नहीं, बंधन मुक्त हुआ है। जब मैंने कुछ किया नहीं, उसका दुख सुख भी नहीं होगा हमको। अर्जुन ने बहुतों को महाभारत में मारा और कहा कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप कृपा हुआ है। बंधन युक्त हो गया, बंधन मुक्त हो गया वो। जब कहेगा मैं कर रहा हूँ तो बंधन युक्त है, जो कहता है मैं नहीं करता हूँ, परमात्मा कृपा हुआ है, बंधन मुक्त हुआ है। हकीकत यही है, ये सारा कुछ ये प्रकृति में हो रहा है, ये परम सत्ता कर रही है। हमें अहंकार के कारण हम कहते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया तो भोगो फिर उसको। और जब मैंने किया ही नहीं, समता में रहो। दुख है तो एकदम से भटको रो मत, और सुख आए तो उछलो मत, वो समता में रहो जाकर। वो जब समता में रहने लगोगे ना, तो दुख और सुख छू नहीं सकता इंसान को है। तो जो हुआ है ये परमात्मा की मर्जी से हुआ है, उसको स्वीकार करो। जब इंसान स्वीकार नहीं करता है तो आदमी परेशान हो जाता है। किसी ने दुख दे दिया, धोखा दे दिया, परेशान कर दिया, ये
होता है क्या है कि प्रारब्ध हमारा कर्म होता है, प्रारब्ध हमें खींच ले जाता है वहाँ पर। हमारे किस्मत जो होना है, जो भाग्य में हमारे घटना है, वो घटना घट के रहती है वो है। जब घटना कोई घट जाए, दुःख का सुख हो, तो ये समझो हमारे जीवन में ये घटना घटना था हमारे। जब ये भाव स्वीकार कर लेंगे कि मेरे जीवन में था ये, तो दुःख नहीं होगा हमको वो। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि ये अचानक क्यों हो गया। हमारे जीवन में जो अचानक घटता है, वो प्रारब्ध कर्म कारण होता है, वो घटित हो जाता है, ये है। ठीक है? इसी मारे सारी चिंताओं को त्याग करके सुख प्रसन्न रहो। अपने हृदय को इतना विशाल कर लो कि जो है सारी समस्याओं को उसमें समा लो। और ये भी ध्यान रखो कि समय बराबर नहीं होता है। समय दुख सुख की उम्र होती है, आता और जाता है। इंसान धैर्य रखे तो बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब इंसान धैर्य नहीं रखता है, आपा खो देता है, उल्टे सीधे कदम उठा लेता है, तो अपना ही जीवन नाश कर लेता है। इसी बातों में विराम दूंगा। धन्यवाद।